पचेंडा कला की पावन भूमि पर प्रियव्रत महाराज जी आ चुके हैं। आज जजों का सम्मान यहाँ पर हो रहा है। मंच पर प्रियव्रत महाराज जी जा चुके हैं पहलवान युधिष्ठिर के साथ में, और अब जो महाराज जी हैं वे इस अखाड़ा के जो संचालक हैं मांगेराम खलीफा जी उन्हें सम्मानित करेंगे। और प्रियव्रत महाराज जी अब वेद प्रकाश जी जो यहाँ के कोच है साईं के, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। साथ में पहलवान युधिष्ठिर को देखा जा सकता है। अब पहलवान युधिष्ठिर को उन्होंने सम्मानित किया, साथ में डॉक्टर मोनिका सिंह जी हैं। और अब प्रियव्रत महाराज जी दो शब्द कहेंगे। ये बड़े गर्व की बात है कि जब साधारण परिवार से भी कोई व्यक्ति उच्च पद की तरफ जाता है तो उसका गुणगान करने का एक अलग ही आनंद आता है। लेकिन असल परीक्षा अभी इनकी शुरू होंगी। शायद अभी तो डॉक्यूमेंट का ही एक एग्जाम पास किया इन्होंने, लेकिन अनुभव का जो विषय रहेगा वो अभी इनका आरंभ होगा कि दो चीजें इनके सामने हमेशा प्रस्तुत होंगी कि झूठा व्यक्ति भी कुछ तर्क वितर्क करके इनके सामने आएगा, लेकिन उस समय अगर न्याय करने की अगर बारी आती है तो ये कैसे न्याय कर पाएंगे, या सिर्फ डॉक्यूमेंट के बेस पे ही ये किसी को बरी या सजा कर सकती है। इस प्रकार से तो कोई भी चीजें ऐसी हो सकती हैं, इसमें संदेह नहीं है कि जो इनके पास क्राइटेरिया आएगा, जो दायरा आएगा, वो हो सकता है कि किन्हीं खरीद फरोख्त के मामले में भी किया जा सकता है। और आप समझते हैं इस चीज को, उस समय बड़ी विकट स्थिति होगी कि जो व्यक्ति निर्दोष और निर्दोष होते हुए भी अगर इनके हत्थे चढ़ जाता है और इनकी भी मजबूरी हो जाती है तो फिर सेकंड रह जाता है, न्याय प्रणाली व्यवस्था फिर सेकंड आ जाएगी। और यही सदैव होता है। ये परीक्षा पास करना इतना बड़ा विषय नहीं बनेगा जितना बड़ा विषय अब इनके निर्णय होंगे। ये जीवन में निर्णय क्या ले पाते हैं, तो निर्णय कभी भी शारीरिक दृष्टि से नहीं लिए जा सकते कि जैसे मान लीजिए एक साधारण से व्यक्ति को देखकर हम ये नहीं पता कर सकते वकील कितना अच्छा हो सकता है, डॉक्टर कितना अच्छा हो सकता है, और बहुत लंबे तगड़े व्यक्ति को हम नहीं कह सकते कि ये बहुत इस चीज में एक्सपर्ट है कि वीकनेस है, या बहुत कमजोर व्यक्ति को क्या देखिए क्या कर सकता है। दो तीन चीजें हैं जिनका हम अनुभव करते हैं कि एक बार गुरु गोरखनाथ को उनके गुरु मच्छेंद्र नाथ ने यह कहा कि आप हिमालय की तरफ जाइए 14 वर्ष तक और वहीं पर तपस्या करिए। तो 14 वर्ष के बाद जब वो वापस आए तो उनका निरंतर अपने गुरु के अंदर ही ध्यान था कि मैं गुरु से मिलूंगा, गुरु से प्रेम करता था, गुरु से सारी चीजें व्यवस्थाएं सब कुछ करने की कोशिश करता था। लेकिन जिस साधना जिस मूल के लिए उनको भेजा था वो मूल उन्होंने वहां पे नहीं किया। ये बहुत सोचने समझने का विषय है। जैसे वो वापिस वहां से आया तो द्वारपाल से उसने कहा कि गुरु कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं गुरु की आज्ञा लेके आऊंगा तब आप गुरु से मिल सकते हैं। तो गोरखनाथ ने ये कहा कि मैं सबसे नजदीकी शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य हूं और तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो। तो उन्होंने अपने अध्यात्म बल से उसकी मेमोरी खींची और उस अपने अध्यात्म बल से ये पता कर लिया कि गुरु जी कहाँ पे है। लेकिन जब वो गुरु के पास वहां पे गए जहां गुरु ने कहा कि वापिस 14 वर्ष, मतलब आप इतने लंबे समय भी साधना में रहने के बाद, इतने लंबे समय भी एक चीज में रहने के बाद भी अगर उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे जिसके लिए आपका मूल है, तो इसका मतलब आपके 14 वर्ष भी मिथ्या है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं 14 वर्ष तो आपसे दूर नहीं रह सकता, कोई अन्य मार्ग बताइए। क्या अन्य मार्ग बताइए? उन्होंने कहा कि अन्य मार्ग ये है कि अगर एक ही मुद्रा पे एक ही स्थान पे बैठ जाओगे 7 वर्ष में आपका 14 वर्ष का समय पूरा हो जाएगा। और वो एक मुद्रा क्या थी? एक मुद्रा ऐसे नीचे पैर रखे, अपना पंजा रखे, और दूसरा जो एड़ी थी वो मूलाधार में लगा के, और दूसरा जो पैर था वो अपने ऊपर पद्मासन में लगा के बैठा था। सिर्फ एक ही पैर के अंगूठे पे रहना था 7 वर्ष।
अब आप ये देखिए कि 7 वर्ष एक ही उस पे रहने के बाद गर्मी भी आई, सर्दी भी आई, सांप भी आया, शेर भी आया, सब कुछ आया, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पे था? निरंतर अपने उस अवस्था पे कि मैं गिर ना जाऊं। और कितना, अगर हवा का जरा सा भी धोखा है तो गिर सकता है। आपको भी ऐसी ही बदमाशी स्थिति में बैठना पड़ेगा। बहुत से बुरे से बुरा भी आपके साथ होगा, बहुत अच्छे से अच्छा भी आपके साथ होगा, बहुत बड़े प्रलोभन भी आएंगे, बहुत ज्यादा कलंकित भी होने की स्थिति आएंगी, प्रेशराइज भी होगी। उस अवस्था में अगर आप टिके रहे तो असली जब कुछ दिन के निकले। परिस्थिति के साथ समर्पण किया तो क्या किया? जब मुझे पता है कि युधिष्ठिर का वन चौमुखी मजबूत है तो मैं इसको समर्पण कर दूंगा। हाँ, बहुत मजबूत है और मेरा इनको वोट जाता है, मेरा इनको समर्पण जाता है। लेकिन अगर मुझे पता ही ना हो कि ये क्या है और तब मैं समर्पण करूं, तब मेरे समर्पण में बल है। लेकिन सुनियोजित योजना से किया गया समर्पण समर्पण नहीं है। भारत में न्याय 360 डिग्री से दिया जाता है। चारों दिशाएं देखिए, गरीब, अमीर, राजा के लिए अलग होता है। शायद आज हम डॉक्यूमेंट के बेस पे देते हैं तो शायद न्याय लंबित हो जाता है। तो मैं तो बड़ा खुश हूं कि आपको इस उम्र में और ये मिला है। तो मैं तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि इस उम्र में, क्योंकि हमारे योग में भी 3 उम्र काउंट की गई है भारत में, और विश्व में सिर्फ एक ही उम्र काउंट की गई। विश्व में सिर्फ एक उम्र काउंट की गई शरीर की। किस चीज की? किसी भी व्यक्ति को देख के बोले तो 60 वर्ष का है, तो 60 वर्ष के व्यक्ति को जो करना चाहिए करेगा, जो 16 साल का बच्चा उसको करना चाहिए। भारत में कभी भी इस चीज की बात नहीं हुई है कि शरीर ही उम्र मैटर करती है। प्रथम उम्र होती है शरीर की, दूसरी होती है मन की। किसकी? मन की। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किसका मन किस अवस्था में था उस घटना को घटाते हैं। एक मन ऐसा भी हो सकता है कि 60 वर्ष में भी वो 16 साल की ही हरकतें करे, या 16 साल जैसे बच्चे का ही दिमाग उसके अंदर रहे। और ये बात के योग में वर्णन है। 2 उम्र होगी, एक शरीर की, एक मन की, तीसरी है आत्मा की, जिसको हम कहते हैं कि आज आप जो इस उम्र में पैदा हुए, हो सकता है नहीं ये पूर्व संचित कर्मों का कि आपको पद कोई ऐसा मिल जाता जल्दी में कि जो पूर्ण साधन है। जैसे प्रहलाद को बहुत जल्दी से ज्ञान हुआ, लेकिन जो पिछले जन्म में गए तो उनके कंकाल मिले हैं टापू के ऊपर, इन्होंने इतने हजारों वर्ष तपस्या की, ये अब भी नहीं हुई। जब हम उस एंगल पे दृष्टि देखने की कोशिश करते हैं, और ये भारत में ही संभव हुआ है कि आध्यात्मिक दृष्टि से, ऊर्जा की दृष्टि से, चेतनता की दृष्टि से हमने काम किया है। अन्यथा जो विश्व में अन्य जगह काम हुए हैं वो पहले हुए हैं पदार्थ के ऊपर, पदार्थ से जाता है फिर कण के ऊपर, कण के बाद आता है अणु के ऊपर, और अणु के बाद क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन जब वो तीनों चीज भी टूटती हैं तो कुछ शेष नहीं बचता, लेकिन धमाका बहुत बड़ा होता है। कैसे? परमाणु में ये तीनों चीज इस्तेमाल होती है। और हम कहां पे शुरू करते हैं? हम शुरू ही चेतना से करते हैं, पर माँ विष्णु महेश और माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, और तीनों का यही काम है। एक चलाएगी, एक रोकेगी, एक उनको बैलेंस करेगी। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश का है, ऐसे ही हमारे अंदर सुषमा इनका नारियों का है। कहने का कि ये है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में दोनों ही चीज काम करेंगे। लेकिन जब इंटरनल आपकी चेतना जागृत होती है तब आप कुछ और निकल के आते हो, और बाहरी चीजों का जो प्रभाव पड़ता है वो कुछ और होता है। आप लोग हंसने की बात तो है ये कि आप लोग बड़े अच्छी हो, लेकिन ये ना कहो कि लड़कों से आगे निकल गए, पीछे निकल गए। विपरीतीकरण मत करो, क्योंकि आपके भाई सारे आपके ही परिवार के हैं, सब कुछ है। आप लोगों को मौका दिया, बहुत अच्छी बात, और आपने कर गुजारा और दिखाया। और ये दिखाने का या होड़ का विषय नहीं है, ये एक मौके का विषय है। पद मिलना मेरे साथ बहुत सारे जैसे IPS लोग भी होती है, और फॉरेन के मिनिस्टर भी होते हैं, यहाँ के भी। अब जो लंदन का वो था हाई कमीशन था, वो भी मेरे साथ ही था, और UN के भी कुछ ऑफिसर मेरे साथ हैं। ये हम इस पे सर्च करते हैं। 2 दिन पहले मैं यूनिवर्सिटी से आया, तो योग यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे बड़ी और विश्व की भी, जो विवेकानंद यूनिवर्सिटी बेंगलोर, वो योग के ऊपर सर्च करते हैं। नरेंद्र मोदी के गुरु जी है वो HR नागेंद्र, वहां पे व्यक्ति के ऊपर ये सर्च कर रहा हूँ कि आपकी एक्टिविटीज कितनी हुई है। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि जैसे मैं 0 डिग्री तक ऐसे ही रह सकता हूँ, और 0 डिग्री के बाद मुझे पसीना आता है, मैं नहीं लेके आऊंगा। लेकिन नेचुरल अगर ठंड होती है, नेचुरल अगर टेम्परेचर डाउन होता है, तो उसमें मेरे शरीर की एक्टिविटी अपने आप उस चीज को संतुलित करने की कोशिश करती है। लेकिन
कुछ चीजें हैं जो हमारे शरीर की आज भी यंत्र नहीं पकड़ पाएंगे, जिसको हम कंपन बोलते हैं। तो मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और ये आपका भविष्य आज से आरंभ होता है यहाँ से, और बहुत सारे लोग आपसे उम्मीद रखेंगे और ये भी बोलेंगे आज के बाद मैं भी बोलूँगा कि हमारी भी टीम का जानकार है।